आज से शुरू होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन आज से होंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए 2 लोगों को अनुमति दी गई है और कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह पर बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। परिसर के बाहर भी आधा दर्जन जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और भीड़ को भी नामांकन स्थल से काफी दूर रोकने की व्यवस्था की गई है। सीओ सिटी के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स भी लगाई गई है। तो आपको बता दें, चौथे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू होने हैं। 27 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक नामांकन होने और इसको लेकर के तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा लखीमपुर में बढ़ा दी गई है और इसको लेकर आपको बता दें तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। तो आपको बता दें सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनूप हमारे साथ, हमारे संवाददाता रोहित वाराणसी से जुड़े हैं, माफ करिएगा रायबरेली से जुड़े हैं और लखीमपुर से हमारे साथ शारिक जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखीमपुर का रुख करेंगे। शारिक हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। शारिक, कैसी तैयारियां आज देखने को मिल रही है? चौथे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएंगे, इसको लेकर के प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? शारिक, देखिए मनीष, चौथे चरण का नामांकन आज से शुरू हो जाएगा और ये प्रक्रिया 3 फरवरी तक चलेगी। क्योंकि चौथे चरण का नामांकन है, कलेक्ट्रेट परिसर में जो है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। नामांकन जो शुरू होगा और उसके पूरे खत्म होने तक ये बात का किया गया है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। इसके अलावा तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कलेक्ट्रेट के आसपास, परिसर के आसपास हम लोग को देखने को मिलेगी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो करीब 10 जगहों पर बैरिकेडिंग और बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि जो भी जो एक कोविड प्रोटोकॉल की तरह यहाँ पर पूरे तरीके से नामांकन कराया जाना है, 1+2 को ही एंट्री दी गई है, यानी कि जो प्रत्याशी है और उसके साथ 2 प्रस्तावक ही नामांकन कक्ष की तरफ जा सकेंगे। तो पूरे इलाके को सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से नामांकन आज से शुरू होना था तो पिछले कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां भी दिखाई पड़ रही थी। मनीष, बिल्कुल। रोहित, रायबरेली में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज से नामांकन प्रक्रिया चौथे चरण के लिए शुरू हो जाएंगी। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा कोविड को लेकर के की गई? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा रायबरेली में कुल 6 विधानसभाएं हैं, इसलिए जो है रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में 6 कूट बनाए गए जहाँ पे अलग अलग विधानसभा के जो प्रत्याशियों का जो है नामांकन प्रक्रिया रखी जाएगी। 100 कलेक्ट्रेट के 100 मीटर पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद कर दी है। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से फॉलो कराया जाएगा। वही अगर बताया जाए प्रत्याशी के साथ 1 लोगों की जो है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एंट्री होगी, वही कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर तक 5 लोगों की अनुमति दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है मुस्तैद दिखाई दे रहा है और 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अभी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने भी जो है 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों की, वही बहुजन समाज पार्टी ने 4 लोगों के नामों की घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं अभी कई लोगों के नाम ऐसे हैं जिन पार्टियों ने अभी तक घोषणा नहीं की है। तो कहीं ना कहीं आज जो है चहल पहल जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन नामांकन ज्यादा आज नहीं हो सकेंगे। तो लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर रखा है कि ताकि नामांकन के दौरान कोई भी तरह से किसी को दिक्कतें ना आ सके, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से फॉलो कराया जा सके। आचार संहिता उल्लंघन करने वालों को पहले से नसीहत दे दी गई, कोई भी जो है ढोल नगाड़ा नहीं बजाया जाएगा, कोई भी जश्न नहीं होगा, कोई भी रैली नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। चलिए, अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, लखनऊ की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहे हैं? कौन कौन से प्रत्याशी आज नामांकन कर सकते हैं और क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के? देखिए मनीष, बिल्कुल आज पहला दिन है जब नॉमिनेशन जो है आज से शुरू होंगे। कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पे ये नॉमिनेशन होने हैं, यानी वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद कर ली गई है। कल ही खुद जो डीएम अभिषेक प्रकाश हैं, इसके अलावा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने जो है एक बैठक भी की थी। तमाम अधिकारियों के साथ इस बैठक को करने बाद जो है निर्देश भी जारी कर दिया गया था। देर रात्रि जो है डीएम अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट परिसर का दौरा भी किया था और जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है यानी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको आप पूरी तरह से जो है उन्होंने जायजा लिया था। सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो ये नॉमिनेशन प्रक्रिया है उसको कराया जाएगा। यदि कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1+2 जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि यानी प्रत्याशी और उसके जो 2 प्रस्तावक हैं उनको ही जो है अंदर एंट्री दी जाएगी। वो अपने नॉमिनेशन को पूरा शांतिपूर्वक करके जो है वो जा सकेंगे। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहां से करीब 100 मीटर दूरी पर ही जो है बैरिकेड कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी गई है।
किसी भी तरह के समर्थक या जो प्रस्तावक हैं उनको किसी भी तरह का जो है कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नहीं देखा जा सकेगा। इसके अलावा सीधे तौर पे निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हम बात करें कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां पर ये नॉमिनेशन प्रक्रिया होनी है, तो वहां पर सभी रूम में जो है सीसीटीवी लैस कर दिए गए हैं। पूरी जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप की बात होती है तो उसको जो है सामने लाया जा सके। तो साफ है कि आज जो चौथे चरण जिस तरह से नॉमिनेशन होना है तो राजधानी लखनऊ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद कर दी गई है। कई बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है, जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो आसपास का एरिया है वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है ताकि लोगों को जो है इससे समस्या ना होने पाए। तो बिल्कुल मनीष कह सकते हैं कि आज जो नॉमिनेशन प्रक्रिया है उसके लिए जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी मनीष हमने देखा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने अभी लखनऊ के जो प्रत्याशी हैं वो तय नहीं की हैं। तो लिहाजा बिल्कुल साफ कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि आज नॉमिनेशन जो होने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो काफी कम संख्या में पहुंचने की जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब अभी प्रत्याशी जो है क्लियर नहीं किए गए हैं तो जाहिर सी बात है अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनके जो कौन से प्रत्याशी जो है लखनऊ में जो है दावा करने वाले हैं। बहरहाल आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है 11 बजे से 3 बजे का वक्त रखा गया है, जब ये प्रक्रिया जो है लगातार शुरू होगी। और सीधे तौर पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है, वीडियोग्राफी कराने की व्यवस्था की गई है। जो अधिकारी तैनात किए गए हैं सीधे तौर पर उनको निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो आयोग की गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से फॉलो कराया जाएगा। कोविड गाइडलाइन का खासकर जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है, लिहाजा उसको लेकर भी जो है निर्देश जारी किए गए। मनीष, बिल्कुल। शारिक, आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन से बड़े चेहरे आज नामांकन कर सकते हैं? देखिए, चूंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अभी बीएसपी ऐसी पार्टी है और कांग्रेस जिसने अभी जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा नहीं की गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी 2 सीटों पर उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किया जा सके। अगर आज की बात की जाए जो नामांकन कराने वाले हैं तो उसमें जो श्रीनगर विधानसभा है वहाँ से समाजवादी पार्टी के रामचरण और सदर से जो भाजपा के प्रत्याशी योगेश वर्मा, इन 2 लोग के आज नामांकन किए जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं मनीष। और चूंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि किसी को भी तमाम तरह की बंदिशों के बीच में जो है यहाँ पर नामांकन कराना है, ख़ास ख्याल भी रखा गया है किसी तरह की तकलीफ जो यहाँ पर नामांकन कराने वाले आने वाले प्रत्याशी हो उनको ना हो, लेकिन जो भीड़ भाड़ है और तमाम जो दूसरे नियम कानून तोड़ने की वजह हो सकती है उसका भी खास ख्याल रखा गया ताकि कोई भी ऐसी हरकत ना करे। उसके लिए लेकर पुलिस काफ़ी मुस्तैद है और सीओ सिटी खुद ही पूरे सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं मनीष यहाँ पर। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर अगर पिछले चरणों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रत्याशियों की देखने को मिली थी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, इसको लेकर के क्या कुछ प्रशासन द्वारा तैयारियां हैं, ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, कौन कौन से बड़े नाम है जो आज नामांकन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से फॉलो कराया जाएगा। इसी को लेकर जो 100 मीटर पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई है, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। जो भी प्रत्याशी निकलेगा उसको बताया गया 5 लोगों से ज्यादा आप लोग नहीं निकल सकते हैं और कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर नामांकन कक्ष में मात्र 3 लोग मतलब एक प्रत्याशी व 2 प्रस्तावक एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा बड़ा चेहरे का नाम सामने नहीं आया कि जो आज नामांकन कराएगा, क्योंकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी से ऊंचार से डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को टिकट मिला है। वहीं अगर सदर से बात की जाए तो सदर विधानसभा से अत्ती सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, हरचंदपुर से राकेश को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं यही 3 जो प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन अभी तीनों की तरफ से कोई पत्ते नहीं खोलेगा कि नामांकन वो कब कराएंगे। तो कहीं लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि अगर नामांकन प्रक्रिया में ज्यादा लोग आ सकते हैं तो उसी तरह से वो सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। लेकिन जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दे रखी है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अगर आचार संहिता कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरह से फॉलो कराया जाएगा। तो कहीं रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन के तहत पूरी तरह से जो है आज नामांकन प्रक्रिया की जा रही है। सारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, पीएससी और प्लाटून टीमें भी लगा दी गई है ताकि कोई भी प्रत्याशी को कोई दिक्कत भी ना हो सके और कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ आचार संहिता का उल्लंघन न किया जा सके। बिल्कुल। अनूप, लखनऊ में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? आज 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया चौथे चरण को लेकर के शुरू हो जाएगी, क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए मनीष, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक प्रत्याशी जो है घोषित किया गया था बहुत पहले ही और वो लगातार जो है कन्विंसिंग भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो बिल्कुल माना जा सकता है कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनकी तरफ से जो है नॉमिनेशन किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी जो है दावा ठोक रहे हैं
उनकी तरफ से जो है नॉमिनेशन करने की जो प्रक्रिया है माना जा रहा है कि उनकी तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अगर बड़े दलों की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, तो इनकी तरफ से अभी क्योंकि प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, तो लिहाजा बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि आज इनकी तरफ से जो है कोई भी प्रत्याशी शायद नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी नाम क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो नॉमिनेशन कैसे करेगा। लेकिन निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनकी एक बड़ी जो है चेन दिख सकती है नॉमिनेशन करने की प्रक्रिया में। यही वजह है कि जो नॉमिनेशन शुरू किया गया है उसको लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो पूरी तरह से मजबूत की गई है। कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो 100 मीटर का जो दायरा है उससे पहले ही जो है बैरिकेड कर दिया गया है। पीएससी को तैनात किया गया है। जो खुद अधिकारी हैं वो डेरा डाले हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। जो महिला फोर्स है उसकी भी तैनाती की गई है। अगर कलेक्ट्रेट परिसर की बात करें तो पूरे परिसर में जितने भी कमरे हैं जहां पर ये नॉमिनेशन प्रक्रिया होनी है वहां पर सीसीटीवी कैमरे से उनको लैस किया गया है। वीडियोग्राफी कराने की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप ना हो सके, लिहाजा सीधे तौर पे प्रत्याशी जैसी यदि कोई भी जो है सवाल खड़े करता है बिल्कुल। चलिए, आप सभी लोग नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका